जानिए आज की ताजा तरीन और अहम खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दिया इस्तीफा। एक युग का अंत जैसा की आशंका थी। आखिरकार वह समय आ गया जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है और कनाडा की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाला है। इस्तीफे से पहले जस्टिन ट्रूडो ने एक इमोशनल स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा, आई एम ए फाइटर, मैं एक फाइटर हूं। यह स्पीच उनके मन की स्थिति और दबाव को साफ जाहिर करती है। इस्तीफे की वजहें। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के पीछे कई वजहें हैं जिन्हें एक कारण में समेटना मुश्किल है। भारत के साथ बिगड़ते रिश्ते। जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत के खिलाफ उठाए गए कदम और बयानों ने दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा नुकसान पहुंचाया। कनाडा की जनता, जो काफी शिक्षित और जागरूक है, यह समझ गई कि जस्टिन ट्रूडो भारत को निशाना बनाकर अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। आंतरिक पार्टी असहमति। उनकी अपनी पार्टी लिबरल पार्टी के नेताओं और सांसदों ने भी उनके खिलाफ असंतोष जताया। पार्टी के अंदर ही उनके नेतृत्व को लेकर कई सवाल उठाए गए, जिसके कारण दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आर्थिक नीतियों की विफलता। कनाडा की अर्थव्यवस्था में गिरावट, रियल एस्टेट में उछाल और एक्सपोर्ट्स पर पड़ते प्रभाव ने उनकी लोकप्रियता को और गिरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का दबाव। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और नीतियों ने भी ट्रूडो की स्थिति कमजोर कर दी। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का एक राज्य और ट्रूडो को गवर्नर कहकर मजाक बनाया। यह कनाडा जैसे देश के लिए बहुत ही अपमानजनक था। भविष्य की राजनीति और प्रभाव। इस्तीफे के बाद लिबरल पार्टी मार्च 2024 तक अपने भीतर से एक नया प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया करेगी। तब तक जस्टिन ट्रूडो पपेट प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने रहेंगे। क्या कनाडा में चुनाव होंगे? कनाडा में आम चुनाव अक्टूबर 2025 में शेड्यूल हैं। अगर विपक्षी नेता पियर पोइलिएवर चुनाव जीतते हैं, तो यह भारत कनाडा संबंधों के लिए सकारात्मक हो सकता है। भारत पर प्रभाव। जस्टिन ट्रूडो के जाने से भारत और कनाडा के रिश्तों को सुधारने का अवसर मिलेगा, खासकर जब कनाडा 2025 में जी7 समिट की मेजबानी करेगा, तो भारत की भागीदारी अब अधिक स्वाभाविक लगती है। जस्टिन ट्रूडो का राजनीतिक भविष्य। हालांकि ट्रूडो ने अपनी स्पीच में कहा, यह मेरा अंत नहीं है, मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन उनकी पार्टी और जनता का भरोसा खोने के बाद उनके वापस सत्ता में आने की संभावना फिलहाल कम दिख रही है। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में लंबे समय तक कार्य किया। उनके नेतृत्व और उनके द्वारा उठाए गए कदमों पर आपकी क्या राय है? उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ताजे अपडेट्स पाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।